एक बार फिर जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन को लेकर सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई में वो प्रदर्शन बिगड़ी शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ था, पेपर लीक के खिलाफ था, छात्रों की बर्बाद होती मेहनत के खिलाफ था, या फिर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और राजनीतिक मकसद हासिल करने के लिए छात्रों का इस्तेमाल किया गया। आखिर इस प्रदर्शन के पीछे असली मकसद क्या था? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल के एक इंटरव्यू में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन पर दिए बयान ने राजनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। इसलिए जनता अब पूछ रही है कि क्या वाकई में वो प्रदर्शन नेक नियत और नीति के साथ किया गया था या फिर किसी के इशारे पर। अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू में कहा है कि जंतर मंतर में मोदी को ठोकने आए थे और वो कामयाब हो गए। मतलब साफ जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट में इन्हें छात्रों के नीट पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं था। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, मकसद पूरा हुआ, लोगों का आक्रोश मोदी सरकार के खिलाफ बढ़ा और सीजेपी आम आदमी पार्टी सफल हुई। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये छात्रों के साथ दगा नहीं था, विश्वासघात नहीं था? क्योंकि आप लोगों ने मंच इसलिए शेयर किया था ताकि जो छात्र वहां पर इकट्ठे हुए हैं, जो न्याय की मांग कर रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था की बिगड़ी हालत को सुधारने के लिए उन्होंने प्रदर्शन किया, लाठीचार्ज उन पर हुआ, तो वो क्या सब एक ड्रामा था? वो सब एक सुनियोजित तरीके से कह सकते हैं प्रोटेस्ट था। तभी अभिजीत दीपके अमेरिका से यहाँ पर आते हैं, लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं, सीजीपी का गठन होता है। तो क्या ये सब बता रहा है कि कैसे उन छात्रों का इस्तेमाल किया जा सकता है जो छात्र किसी सरकार को लेकर, उसकी नीतियों को लेकर उनके खिलाफ है, तो क्यों ना उनकी भावनाओं को कैश किया जाए और फिर आंदोलन के रूप में उस सरकार के खिलाफ इतना ज्यादा आक्रोश पैदा हो जाए कि सरकार घुटने टेक दे। और वाकई मोदी सरकार ने इस आंदोलन के आगे घुटने टेके। उन्होंने सीजेपी की हर वो बात मानी जो बात सीजेपी बार बार कह रही थी। शिक्षा मंत्री का बकायदा इस्तीफा जो है वो हुआ। और कुल मिलाकर ये है कि अरविंद केजरीवाल के इस बयान ने साफ कर दिया कि अगर आपने किसी सरकार को, किसी पार्टी को टारगेट करना है तो छात्रों का इस्तेमाल कीजिए, जेनजी का इस्तेमाल कीजिए। तभी जेनजी को भुनाने में सभी पार्टियां लगी हुई हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जनता पार्टी शायद झारखंड में छात्रों के आंदोलन में दूरी बनाए हुए है। ना अभिजीत दीपके दिख रहे हैं, ना सौरभ, और ना ही आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता इन छात्रों का हौसला बढ़ाने रांची पहुंचे। क्यों? क्योंकि आंदोलन पर बैठे छात्रों का प्रदर्शन भविष्य को बचाने के लिए हो रहा है और सीजेपी और आपका जो मकसद सिर्फ मोदी को ही ठोकना है। और सबसे बड़ी दिक्कत झारखंड में बीजेपी की नहीं, कांग्रेस समर्थक जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है। तो ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है आम आदमी पार्टी के नेताओं से या सीजेपी के कार्यकर्ताओं से कि वो वहां पर प्रदर्शन करें? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने साफ कह दिया कि वो वहां पर बैठे थे मोदी को ठोकने के लिए। और किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया कि एक प्रधानमंत्री को ठोकने की बात की जा रही है। और उन्होंने कहा कि कामयाब हो गए, मकसद पूरा हो गया। तो क्या जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां वहां ये प्रदर्शन होंगे और इन प्रदर्शनों का जो है समर्थन जो है वो इन पार्टियों की तरफ से मिलेगा उन सबको। यानी कि अब बच्चों का भविष्य, पेपर लीक, नकल, सब के सब एजेंडे जो हैं वो राज्य और सरकार देखकर ही फिक्स किए जाएंगे। पूरे भारत को झारखंड में छात्रों का दर्द और प्रदर्शन सड़कों पर दिखाई दे रहा है। छात्र हाथों में कॉपियां नहीं बल्कि सवाल थे नौकरी के, परीक्षा के और भविष्य को लेकर। लेकिन जवाब में जो मिला वो था लाठीचार्ज, भीड़ तितर बितर हुई, सपने फिर बिखर गए और सिस्टम में एक बार फिर खामोश खड़ा रहा। एक छात्र की आवाज गूंजती है, हम पेपर देने आए, पत्थर नहीं फेंके, फिर हम पर ये वार क्यों? दूसरा छात्र दर्द में कहता है, सरकारें बदलती रही लेकिन हमारी किस्मत नहीं बदली। इन पार्टियों के आप दोगलेपन को देख लीजिए कि किस तरह से सीजेपी से मिलने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे की पार्टी, टीएमसी सभी मंच पर गए लेकिन रांची पर कोई नहीं पहुंचा।
राहुल गांधी से सवाल किया, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन हो रहा अच्छी बात है और अहिंसापूर्वक होना चाहिए, उसमें हिंसा नहीं होनी चाहिए, बस उनका दायित्व खत्म। और अब सवाल उठ रहे हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ सभी विपक्षी पार्टियों ने जंतर मंतर पर हुए पुलिस लाठीचार्ज पर सवाल उठाए, सरकार को घेरा, पुलिस को जालिम कहा और राहुल गांधी संसद में गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध रहे हैं और कह रहे हैं अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया था पैलेट गन चलाने का और वो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। लेकिन झारखंड में मानो पूरे विपक्ष को सांप सूंघ गया हो। बच्चों पर पुलिस ने बर्बरता तरीके से लाठीचार्ज किया, छात्र घायल हुए, हॉस्पिटल में वो भर्ती हो गए हैं, लेकिन इनके मुंह से चूं तक नहीं निकली और राजनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। जो पार्टियां हर मुद्दे पर बयान देती थी वो इस बार चुप और खामोश है, ना कोई ठोस प्रतिक्रिया, ना कोई जिम्मेदारी का एहसास। तो क्या ये वाकई में जंतर मंतर पर पीएम नरेंद्र मोदी को ही ठोकने आए थे? छात्रों के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए झारखंड में हो रहे प्रदर्शन पर मुंह में दही जम गया है इन तमाम पार्टियों के। कोई भी जो है उस पर खुलकर नहीं बोल रहा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या छात्रों के दर्द के बीच इस तरह की खामोशी उचित है? क्या छात्रों की आवाज़ हर राज्य में सरकार देखकर बुलंद की जाएगी और सिर्फ चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगी? सवाल, क्या अब कोई भविष्य में आंदोलन पर भरोसा करेगा? आज छात्र आंदोलन पर भरोसा इसलिए टूट रहा है क्योंकि हर आंदोलन को सत्ता और विपक्ष अपने अपने चश्मे से देखने लगे हैं। अगर छात्रों की आवाज़ को हर बार लाठी और राजनीति से दबाया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी सवाल पूछना ही छोड़ देगी और यही सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्या भविष्य में कोई छात्र आंदोलन पर विश्वास करेगा या हर आवाज़ सिर्फ एक और राजनीतिक बहस बनकर रह जाएगी? ये कई ऐसे सवाल हैं और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो झारखंड में बिल्कुल खामोश है। वो क्या इसलिए कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है? वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। पंजाब को देख लीजिए आप, नकल का हाईटेक रैकेट जो है वो पकड़ा गया, लेकिन मजाल है किसी ने चूता की हो। तो कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल ने तो फिर सच ही कहा है कि हम नरेंद्र मोदी को ठोकने आए थे और ठोक कर चले गए, कामयाब हो गए। जो मकसद था आक्रोश, जनता में आक्रोश पैदा करना था भारतीय जनता पार्टी के प्रति, वो हो गया है। लेकिन सवाल ये है जो झारखंड में, कर्नाटक में और गैर भारतीय जनता पार्टी के राज्यों में हो रहा है, वहाँ पर कौन आवाज़ बुलंद करेगा? कौन है जो छात्रों का मसीहा बनकर आएगा? अब तो हर छात्र आंदोलन जो है वो ऐसा लग रहा है कि इस बयान के बाद कि किसी मकसद के साथ खड़ा हुआ है। तो क्या ये भी किसी के मकसद के साथ ही खड़ा हुआ? इसके पीछे कोई राजनीतिक वो है क्या, मकसद है क्या? हालांकि यहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी है उसने बंद का आह्वान किया है आज, लेकिन सबसे एक सवाल यह है कि कांग्रेस जनता पार्टी और दूसरी पार्टी कहाँ है? क्या उनका मकसद छात्रों के भविष्य को संवारना नहीं है या फिर सिर्फ और सिर्फ अपनी रोटियां सेकना, अपना राजनीतिक भविष्य बनाना और अपनी पार्टी की सरकार बनाना ही ये अब जो आंदोलन है उनका मकसद रह गया? आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करिएगा और रेडियो संवाद को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करिए और वो जो बेल वाला बटन है उसे ज़रूर दबाइए। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।